फिर इधर देख। एक मिनट के लेना है, हटा दे। हाँ ड्राइवर वेरू कस्बे में करीब 2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हंसिए से वार कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है तहरीर थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई और इसमें जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी कर दी। एक सुमित्रा नाम की पेशेंट को 40 साल की उम्र की इसको लाया गया है, इसका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे इसके इलाज के दौरान इसकी हालत काफ़ी गंभीर अस्पताल को भी रेफर किया गया था, लेकिन इसके इलाज के दौरान। बाबूजी, आप कहाँ के निवासी हैं? चराव। कौन सा थाना लगता है? कैसे एक्सीडेंट हो गया है? चलते गाड़ी में गिर गई। चलते गाड़ी में गिर गई, तो कैसे मृत्यु हो गई है? चोट लग गई, कैसे हो गई? अस्पताल में। क्या नाम है इनका? सुमित्रा। कितनी उम्र होगी? 50 साल। हम कर ले रहे हैं ना। यही बोलेंगे क्या बाइक कर रहे होंगे? प्रधानपति प्रहलाद। कौन हो आप? ग्राम प्रधान बनेदू। क्या बात है, क्या बात है? कौन कह रहा है हम चलाएंगे? प्रधान कह रहा है कि हम चलाएंगे। कौन है प्रधान? क्या नाम है, क्या नाम है? यार भाई सुन भाई, ये सब याद है, ये सब बात जो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? मेरा शांति देवी नाम है। ठीक, गाँव में घूम घूम के सबसे दुखड़ा रोया है, क्योंकि वो 1% है गाँव में। उनकी लोकप्रियता के कारण गाँव वालों ने प्रधान बना दिया है। जब वो प्रधानी नहीं कर पा रहे हैं, पूर्व के जो 15 वर्षीय प्रधान थे उन्होंने स्वयं न प्रधानी करके जो वर्तमान पंचायत सचिव है वह एक गुर्गा उनका रामेश्वर गुरपुड़े नाम का वही प्रधानी किया है और सचिव का दबाव है कि रामेश्वर ही प्रधानी करेगा। इस वजह से वो मजबूर हो रही हैं और जिलाधिकारी महोदय के सामने उन्होंने रो दिया
कि सर यदि कुछ नहीं होता तो हम इस्तीफा देते। तो इसकी लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हैं, वरना मेरा प्रधानी से गांव के राजनीति से कोई इंटरफेयर नहीं। आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, आपने ऊपर तक शिकायत क्यों नहीं की? हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। हमने कहा कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को, शासन को अवगत कराएंगे, नहीं मांग पूरी होती तो अनशन आंदोलन करेंगे। इसके लिए कतई उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे। प्रधान जी, आपके कमासीन में जिस तरह मंडी है, गेहूं केंद्र, क्या समस्याएं आपकी मंडी में हैं किसानों की? जिस तरह विगत वर्षों में 2 खरीद केंद्र हुआ करते थे जी, तो इस समय एक ही खरीद केंद्र है। खाली 15 जून तक ही सरकार द्वारा ये खरीदा जाए और किसान काफ़ी परेशान है। काफ़ी दूर दूर तक लाइन लगी है ट्रैक्टरों की, 8-8, 10-10 दिन से ये लोग पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 खरीद केंद्र बने या तो 2 कांटा यहाँ चले, तो जल्द से जल्द इनका निपटारा हो या अपने घर जाए। मैं भैया अब किस गांव से आए हैं? कहाँ पे हैं अभी? मंडी में है। क्या समस्या है जिस तरह गल्ला मंडी में? समस्या पिछले 1 तारीख से डेली आ रहे हैं यहाँ पे। जी, बोलते हैं कल बताएंगे, परसों बताएंगे, नरसों बताएंगे। इस तरह आते आते हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम सोचे कि अब समय भी नज़दीक आ गया है, तो हम ट्रैक्टर भी आज लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब पिछले 1 तारीख से यहाँ पे आ रहे थे, कल परसों रोज़ कर रहे थे। अब जब आए तो यहाँ कभी लिस्ट बनाते हैं, कभी फाड़ते हैं, कभी कोई लिस्ट बनाते हैं और बोलते हैं हम लिस्ट के हिसाब से काम होगा। हम पिछले 1 तारीख से आ रहे हैं यहाँ पे। अब आज ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं तो कह रहे हैं जब ये सारे ट्रैक्टर क्लियर हो जाएंगे इसके बाद आपको लिस्ट बना के देंगे, इसके बाद आपकी तौल करेंगे। तो क्या करेंगे जब 15 तारीख से बंद हो जाएगा? तो पिछले 1 महीना से डेली आ रहे हैं सुबह शाम। तो क्या मांग कर रहे हैं कि इसकी मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम 30 तक चलाएं इसको, हमारा गल्ला क्लियर हो। डेली 2 गाड़ी 3 गाड़ी से ऊपर माल नहीं निकल पा रहा है। कह रहे हैं 250 कुंटल ले रहे हैं। कितना माल होगा आपके पास? हमारे पास 50 कुंटल माल है। 50 कुंटल। मंडलाध्यक्ष जी, जिस तरह किसानों की समस्याएं आपकी कमासीन मंडी में गेहूँ खरीद की क्या समस्या है? समस्या को लेकर हमारे मेरे मंडल के जो है अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी साथ में है। सब लोग अभी आए, गोदाम प्रभारी से बात की, माननीय विधायक जी के संपर्क था और जिले में हम लोगों को संपर्क था लगातार। अभी हम लोगों को बात की तत्काल 2 कांटों की व्यवस्था यहाँ करा दी गई है और गोदाम प्रभारी जी को निर्देश भी प्राप्त हो गया है कि PRM के माध्यम से तत्काल यहाँ पर कांटे लगाए जाए। और फिलहाल मुझे लगता है कि आज के बाद किसानों की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। डबल कांटों के माध्यम से सारे किसानों का मांग बहुत जल्दी जो है महाराज जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, कमासीन थे। आज आपके कमासीन में किसानों की समस्याएं थी, क्या निस्तारण किया गया? किसानों की समस्या को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और अभी कुछ अधिकारियों से और विधायक जी के माध्यम से इस समस्या के निजात के लिए चर्चा की गई है और समाधान भी हो गया है। शीघ्र ही किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसे कि अभी चर्चा हुई है जी। कुछ अधिकारियों से डबल कांटों की व्यवस्था हो गई है और अब किसानों की समस्या का निदान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की समस्या
होता है इसमें? 500 कुंटल की खरीद हो जाएगी। 500 कुंटल तक। एक कांटे में 250 कुंटल है, तो 2 कांटे हो गए, डबल कांटे में 500 कुंटल प्रतिदिन की खरीद। किसानों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। सर एक सेकंड सर हेलो गोली चली सर जेल के अंदर, गोली चली सर, गोली चली जेल के अंदर। सर ये नमस्ते सर, एक शब्द अगर बता देते कि क्या था तो इतने में हमारी खबर बन जाएगी। भेज तो दिए सबको। नहीं सर सर जेल के अंदर क्या मामला हुआ जेल में? सर प्रशासन के अधिकारी सर क्या पूरा मामला? बंद करिए, सब बताएं, बंद करिए। सर क्या हुआ था? अभी जेल के अंदर सारा प्रशासन आया हुआ था, क्या हुआ? अभी जेल में एक कैदी है विजय आरक, पुत्र राम किशोर आरक, निवासी बरपड़ा बुजुर्ग, थाना गिरगांव। ये 6 फरवरी को अपराध संख्या 21/21 धारा 457, 380, 411 IPC में जेल में दाखिल हुआ था। ये 7:30 बजे के बाद ये घटना के समय ये मिसिंग पाया गया है। इसमें अन्य कैदियों से और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ से ये पता चला है कि वो खाना वाना खाया है, जेल के बैरक नंबर 4B से वो पानी देने के लिए बाहर निकला। उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटा। कयास जेल के अधिकारी ये बता रहे हैं कि वो कोई चोर है, वो कहीं अपने को छिपा लिया, उसकी संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। इस संदर्भ में उनके द्वारा जो भी तारीख दी जाएगी उसको जाँच करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर अचानक आरंभ वजह है जिसके बाद तमाम लोग सत्ते में आ गए, यहाँ पर जो सुरक्षा करेंगे नहीं, ये जेल का सर्च का नियम है। जब उनको सर्च करनी होती है अलार्म बजता है ताकि जहाँ भी जो भी कर्मचारी अधिकारी जिस दशा में हो वो तत्काल जेल पर रिपोर्ट करे। इसलिए ये उनका सिस्टम है अलार्म बजाने का। जैसे बैंक में अलार्म बजता है, अन्य भी जगहों पे अलार्म बजता है, वैसे ही जेल का एक सिस्टम का पार्ट है अलार्म। सर लगभग कितनी देर घंटे तलाशी की गई जेल के अंदर? करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। 9 बजे से चल रही है और अभी भी सर क्या हुआ था? अभी जेल के अंदर सारा प्रशासन आया हुआ था, क्या हुआ? अभी जेल में एक कैदी है विजय आरक, पुत्र राम किशोर आरक, निवासी बरपड़ा बुजुर्ग, थाना गिरगांव। ये 6 फरवरी को अपराध संख्या 21/21 धारा 457, 380, 411 IPC में जेल में दाखिल हुआ था। ये 7:30 बजे के बाद ये घटना के समय ये मिसिंग पाया गया है। इसमें अन्य कैदियों से और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ से ये पता चला है कि वो खाना वाना खाया है, जेल के बैरक नंबर 4B से वो पानी लेने के लिए बाहर निकला है। उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटा है। कयास जेल के अधिकारी ये बता रहे हैं कि वो कोई चोर है, वो कहीं अपने को छिपा लिया, इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। उनके द्वारा जो भी तारीख दी जाएगी उसको जाँच करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सर अचानक आरंभ वजह है जिस बार तमाम लोग सख्ती में आ गए यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी नहीं, ये जेल का सर्च का नियम है। जब उनको सर्च करनी होती है अलार्म बजता है ताकि जहाँ भी जो भी कर्मचारी अधिकारी जिस दशा में हो वो तत्काल जेल पर रिपोर्ट करे। इसलिए ये उनका सिस्टम है अलार्म बजाने का। जैसे बैंक में अलार्म बजता है, अन्य जगहों पे अलार्म बजता है, वैसे ही जेल का एक सिस्टम का पार्ट होता है। सर लगभग कितनी देर गहन तलाशी की है जेल के अंदर? करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। ये 9 बजे से क्या नाम है भैया, किस मामले संतोष कुमार सिंह। क्या मामला है? ये मामला है हमारी 70 गाड़ियां खनन अधिकारी ने सीज की थी और ले जाके भूरागढ़ में खड़ी कर दी। भूरागढ़ गाड़ी खड़ी होने के बाद हम लोग खनन से मिले, खाली गाड़ियां आपने क्यों बंद की? तो उनका कहना है वो गाड़ियां अब हमें थोड़ा सा गलत जगह पे खड़ी मिली इसलिए हमने बंद की हैं। हमने कहा कैसे क्या होगा? उन्होंने कहा खनन का जुर्माना जमा करके अब गाड़ी छुड़ा सकते हैं। हमने गाड़ियों का 25,000 रुपये डीएम महोदया, एडीएम महोदया के साइन, खनिज अधिकारी के साइन के बाद 25,000 रुपये जमा करके गाड़ी छुड़वाई। उसके बाद गए हम मटौन थाना, वहां से उन्होंने कहा इस गाड़ी पे मुकदमा पंजीकृत है, पंजीकृत मुकदमे में गाड़ी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उसी विषय में एक डीएम साहब से आज मैंने मुलाकात की। क्या एक जुर्म की 2 सजा होगी, एक फांसी एक आजीवन कारावास? ये कैसे हो सकता है? डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन क्या दिए? डीएम साहब ने पहले तो कहा एक जुर्म की 4 बार सजा हो सकती है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, जुर्माना जमा हो गया तो गाड़ी छूटनी चाहिए। आपकी क्या मांगे हैं? अरे हमारी मांग ये है कि कायदे से तो हम लोगों को जुर्माना न जमा करके खाली गाड़ी में किस चीज का जुर्माना दें? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो यही एक दिन सारे मोटर एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठा होकर हमारा अनशन पे बैठेंगे। क्या नाम भैया, क्या मामले में? संतोष कुमार त्रिवेदी नाम। क्या मामला? मामला 70 गाड़ी बंद है हमारी लोगों की, सब लोगों की। हम लोग आज 4 दिन से दौड़ रहे हैं और खनिज अधिकारी से मिले, उन्होंने 25,000 जुर्माना कर दिया। उसको जमा करके हम लोग छुड़वाने गए थाने, तो थाने ने छोड़ा नहीं। आज कहाँ हैं आप? आज हम डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं, क्या एप्लीकेशन दिया है। क्या आश्वासन? डीएम साहब ने कहा है कि देखो देखते हैं उसको। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, भाग दौड़ रहे हैं, कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? आज किस बारे में निरीक्षण किया गया? आज थाना कमासिन का आकस्मिक निरीक्षण किया है जी और अचानक आया सब बिना बता के जी। फिर पूरा थाना का कार्यालय में देखा, थाना परिसर में पूरा भ्रमण किया। थाना परिसर में जो गाड़ियाँ जो मरम्मत गाड़ियों का जो है वो स्थिति का मैंने देखा, तो हिदायत भी दिया है और अभी हम एक जांच भी करा रहे हैं। जो गाड़ियाँ कई सालों से बंद हैं और उसका निस्तारण होना चाहिए। और जो है जैसे लावारिस गाड़ियाँ हैं 4-4 साल से पड़ी हुई है, उनका नीलामी हो जाना चाहिए। तो इन गाड़ियों का संबंध में अभी पूरा डिटेल्स ले रहे हैं, तो सारे डेटा तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद उसका सेग्रीगेट करके उसको कार्रवाई करेंगे। दूसरा, थाना परिसर में जो गंदगी फैला हुआ है उस गंदगी का साफ सफाई के संबंध में भी इनको हिदायत दी गई और थाना का रजिस्टरों का भी कुछ रजिस्टरों को मैंने चेक किया और CCTV कैसा काम कर रहा है और कंप्यूटर से जो है सारे FIR और कंप्यूटर से ही जो केस डायरी वगैरह जो कंप्लीट करना है उसके संबंध में भी मैंने चेक किया था, ठीक चल रहा है। और आपराधिक इतिहास भी कंप्यूटर के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं।
तभी चेक किया तो कुल मिलाकर ठीक चल रहा है। तो ये इसी अचानक चेकिंग से क्या है, थाना का कार्य कैसे चल रहा है, ये चीज़ों का एक तरीक़ा से अपने के लिए ये सही तरीका। हाँ ड्राइवर वेरू कस्बे में करीब 2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हंसिए से वार कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई और इसमें जो जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी कर ली है। ठीक है। एक सुमित्रा नाम की पेशेंट को 40 साल की उम्र की इसको लाया गया है। इसका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे इसकी इलाज के दौरान उसकी हालत काफ़ी गंभीर, तो कानपुर भी रेफर किया गया था, लेकिन उसकी इलाज के दौरान। बाबूजी, आप कहाँ के निवासी हैं? चराव। कौन सा थाना लगता है? कैसे एक्सीडेंट हो गया है? चलते गाड़ी में गिर गई। चलते गाड़ी में गिर गई, तो कैसे मृत्यु हो गई है? चोट लग गई, मेरा पेशेंट में कैसे अस्पताल में। क्या नाम है इनका? सुमित्रा। कितनी उम्र होगी? 50 साल। हम कर ले रहे हैं। यही बोलेंगे क्या बाइक कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री प्रहलाद कौन हो आप? ग्राम प्रधान बंदेदू। क्या है बात है, क्या बात है? कौन कह रहा है हम चलाएंगे? प्रधान कह रहा है कि हम चलाएंगे। कौन है प्रधान? क्या नाम है? क्या नाम है? यार भाई सुन भाई, मेरे समझा दे पहले, फिर बाद में बात करना। आपको देखो जो पूछ रहा है आपका नाम क्या है? मेरा शांति देवी राम। एक गाँव में घूम घूम के सबके टुकड़ा रोया है, क्योंकि वो 1% है गाँव में। उनकी लोकप्रियता के कारण गाँव वालों ने प्रधान बना दिया है। जब वो प्रधानी नहीं कर पा रहे हैं, पूर्व के जो 15 वर्षीय प्रधान थे उन्होंने स्वयं न प्रधानी करके जो वर्तमान पंचायत सचिव है वह एक दुर्गा उनका रामेश्वर उर्मुड़े नाम का वही प्रधानी किया है, और सचिव का दबाव है कि रामेश्वर ही प्रधानी करेगा। इस वजह से वो मजबूर हो रही हैं और जिलाधिकारी महोदय के सामने उन्होंने रो दिया कि सर यदि कुछ नहीं होता तो हम इस्तीफा देते हैं। तो इसकी लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हैं, वरना मेरा प्रधानी से गाँव के राजनीति से कोई इंटरफेयर नहीं। आप तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, आपने ऊपर तक शिकायत क्यों नहीं की?
हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। हमने कहा कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को, शासन को अवगत कराएंगे, नहीं मांग पूरी होती तो अनशन आंदोलन करेंगे। इसके लिए कतई उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे। जी, आपके कमासीन में जिस तरह मंडी है, गेहूं केंद्र, क्या समस्याएं आपकी मंडी में हैं किसानों की जिस तरह? विगत वर्षों में 2 खरीद केंद्र हुआ करते जी। इस समय एक खरीद केंद्र है, खाली 15 जून तक ही सरकार द्वारा ये कि खरीदा जाए जी। और किसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी दूर दूर तक लाइन लगी है ट्रैक्टरों की। 8-8 10 दिन से ये लोग पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 खरीद केंद्र बने या तो 2 कांटा यहाँ चले। अच्छा। तो जल्द से जल्द इनका निपटारा हो या अपने घर जाए। मैं भैया अब किस गांव से आए हैं? खिलौना से। कहाँ पे हैं अभी? अभी मंडी पे हैं, हाँ, गल्ला मंडी पे। क्या समस्या है जिस तरह गल्ला मंडी? समस्या पिछले 1 तारीख से डेली आ रहे हैं यहाँ पे जी। बोलते हैं कल बताएंगे, परसों बताएंगे, नरसों बताएंगे। इस तरह आते आते हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम सोचे कि अब समय भी नज़दीक आ गया है, तो हम ट्रैक्टर भी आज लेके यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब पिछले 1 तारीख से यहाँ पे आ रहे थे, कल परसों रोज़ कर रहे थे। अब जब आए तो यहाँ कभी लिस्ट बनाते हैं, कभी फाड़ते हैं, कभी कोई लिस्ट बनाते हैं और बोलते हैं हम लिस्ट के हिसाब से काम होगा। हम पिछले 1 तारीख से आ रहे हैं यहाँ पे। अब आज ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं तो कह रहे हैं जब ये सारे ट्रैक्टर क्लियर हो जाएंगे इसके बाद आपको लिस्ट बना के देंगे, इसके बाद आपकी तौल करेंगे। तो क्या करेंगे जब 15 तारीख से बंद हो जाएगा ये? तो पिछले 1 महीना से डेली आ रहे हैं सुबह शाम। तो क्या मांग कर रहे हैं कि इसकी मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम 30 तक चलाएं इसको, हमारा गल्ला क्लियर हो। डेली 2 गाड़ी 3 गाड़ी से ऊपर माल नहीं निकल पा रहा है। कह रहे हैं 250 कुंटल लेना है। कितना माल होगा आपके पास? हमारे पास 50 कुंटल माल है। 50 कुंटल। मंडलाध्यक्ष जी, जिस तरह किसानों की समस्याएं आपकी कमासीन मंडी में गेहूँ खरीद की क्या समस्याएं थी? समस्या को लेकर के अभी हम सब लोग मेरे साथ मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी की कमेटी की यहाँ मेरे मंडल के जो है अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी साथ में है। सब लोग अभी आए, गोदाम प्रभारी से बात की, माननीय विधायक जी से हमने संपर्क साधा और जिले में हम लोगों ने संपर्क साधा। लगातार अभी हम सब लोगों ने बातचीत करके तत्काल के भाव में 2 कांटों की व्यवस्था यहाँ करा दी गई है और गोदाम प्रभारी जी को निर्देश भी प्राप्त हो गया है कि DRM के माध्यम से सरकार यहाँ कांटे लगाए जाए। और फिलहाल मुझे लगता है कि आज के बाद किसानों की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। डबल कांटों के माध्यम से सारे किसानों का मांग बहुत जल्दी जो है गोदाम पर हो जाएगा। महाराज जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष थे कमासीन थे। आज आपके कमासीन में किसानों की समस्याएं थी, क्या निस्तारण किया गया? किसानों की समस्या को ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं जी। और अभी उच्च अधिकारियों से और विधायक जी के माध्यम से इस समस्या के निजात के लिए चर्चा की गई है और समाधान भी हो गया है। शीघ्र ही किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा, जैसे कि अभी चर्चा हुई है जी। उच्च अधिकारियों से डबल कांटों की व्यवस्था हो गई है और अब किसानों की समस्या का निदान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार कोई समस्या किसानों की नहीं रहेगी। डबल कांटों में कितना खरीद होता है? 500 कुंटल की खरीद हो जाएगी। एक कांटे में 250 कुंटल है तो 2 कांटे हो गए। डबल कांटे में 500 कुंटल दिन की खरीद होगी।
किसानों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। सर 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 एक सेकंड सर हेलो सर गोली चली सर जेल के अंदर गोली चली सर गोली चली जेल के अंदर। सर 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 ये नमस्ते सर एक शब्द अगर बता देते कि क्या था तो इतने में हमारी खबर बन जाएगी प्लीज। ये तो दिए सबको नहीं सर सर जेल के क्या अंदर पुलिस प्रशासन के अधिकारी सर क्या पूरा मामला बंद करिए तब बताएं बंद करिए। सर क्या हुआ था? अभी जेल के अंदर सारा प्रशासन आया हुआ था, क्या हुआ? अभी जेल में एक कैदी है विजय आरक पुत्र राम किशोर आरक निवासी बरसड़ा बुजुर्ग थाना गिरवा। ये 6 फरवरी को अपराध संख्या 21/21 धारा 457 380 411 IPC में जेल में दाखिल हुआ था। ये 7:30 बजे के बाद ये गणना के समय ये मिसिंग पाया गया है। इसमें अन्य कैदियों से और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ से ये पता चला है कि वो खाना वाना खाया है। जेल के बैरक नंबर 420 है, वो पानी देने के लिए बाहर निकला। उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटा। कयास जेल के अधिकारी ये बता रहे हैं कि वो चूँकि चोर है तो वो कहीं अपने को छिपा लिया, उसकी संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। उनके घर में उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसको जाँच करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर अचानक आरंभ वजह है जिस पर तमाम लोग सत्ते में आ गए, यहाँ पर जो सुरक्षा करेंगे नहीं, ये जेल का सर्च का नियम है। जब उनको सर्च करनी होती है अलार्म बजता है ताकि जहाँ भी जो भी कर्मचारी अधिकारी जिस दशा में हो वो तत्काल जेल पर रिपोर्ट करे। इसलिए ये उनका सिस्टम है अलार्म बजाने का। जैसे बैंक में अलार्म बजता है, अन्य जगहों पे अलार्म बजता है, वैसे ही जेल का एक सिस्टम का पार्ट है अलार्म। सर लगभग कितनी देर गहन तलाशी की गई जेल के अंदर? करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। 9 बजे से तकरीबन चल रही है और अभी भी सर क्या हुआ था? अभी जेल के अंदर सारा प्रशासन आया हुआ था, क्या हुआ? अभी जेल में एक कैदी है विजय आरक पुत्र राम किशोर आरक निवासी बरसड़ा बुजुर्ग थाना गिरवा। ये 6 फरवरी को अपराध संख्या 21/21 धारा 457 411 जेल में दाखिल हुआ था। ये 7:30 बजे के बाद ये गणना के समय ये मिसिंग पाया गया है। इसमें अन्य कैदियों से और जेल के कर्मचारियों से पूछताछ से ये पता चला है कि वो खाना वाना खाया है। जेल के बैरक नंबर 420 है, वो पानी देने के लिए बाहर निकला। उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटा है। कयास जेल के अधिकारी ये बता रहे हैं कि वो चूँकि चोर है तो वो कहीं अपने को छिपा लिया, इसकी संभावना ज़्यादा बता रहे हैं। अच्छा, उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसको जाँच करके वैधानिक कार्रवाई। सर अचानक आरंभ वजह है जिस पर तमाम लोग सत्ते में आ गए, यहाँ पर जो सुरक्षा करेंगे नहीं, ये जेल का सर्च का नियम है। जब उनको सर्च करनी होती है अलार्म बजता है ताकि जहाँ भी जो भी कर्मचारी अधिकारी जिस दशा में हो वो तत्काल जेल पर रिपोर्ट करे।
लिए ये उनका सिस्टम है अलार्म बजाने का। जैसे बैंक में अलार्म बजता है, अन्य जगहों पे अलार्म बजता है, वैसे ही जेल का एक सिस्टम का पार्ट है अलार्म बजता। सर लगभग कितनी देर गहन तलाशी की गई जेल के अंदर? करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। ये 9 बजे से क्या नाम है भैया, किस मामले संतोष कुमार सिंह। क्या मामला है? ये मामला है, हमारी 70 गाड़ियां खनन अधिकारी ने सीज की थी और ले जाके भूरागढ़ में खड़ी कर दी। भूरागढ़ गाड़ी खड़ी होने के बाद हम लोग खनन से मिले, खाली गाड़ियां आपने क्यों बंद की? तो उनका कहना है वो गाड़ियां अब हमें थोड़ा सा गलत जगह पे खड़ी मिली, इसलिए हमने बंद की हैं। तो हमने कहा कैसे क्या होगा? उन्होंने कहा खनन का जुर्माना जमा करके अब गाड़ी छुड़ा सकते हैं। हमने गाड़ियों का 25,000 रुपये डीएम महोदया, एडीएम महोदया के साइन, खनिज अधिकारी के साइन के बाद 25,000 रुपये जमा करके गाड़ी छुड़वाई। उसके बाद गए हम मटौन थाना, वहां से उन्होंने कहा इस गाड़ी पे मुकदमा पंजीकृत है, पंजीकृत मुकदमे में गाड़ी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। उसी विषय में एक डीएम साहब से आज मैंने मुलाकात की। क्या एक जुर्म की 2 सजा होगी, एक फांसी एक आजीवन कारावास? ये कैसे हो सकता है? डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया? डीएम साहब ने पहले तो कहा एक जुर्म की 4 बार सजा हो सकती है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, जुर्माना जमा हो गया तो गाड़ी छूटनी चाहिए। आपकी क्या मांगे हैं? अरे हमारी मांग ये है कि कायदे से तो हम लोगों को जुर्माना न जमा करके खाली गाड़ी में किस चीज का जुर्माना दें? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो यही एक दिन सारे मोटर एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठा होकर आमरण अनशन पे बैठेंगे। क्या नाम भैया, क्या मामले में? संतोष कुमार त्रिवेदी नाम है। क्या मामला है? मामला 70 गाड़ी बंद है हमारी लोगों की, सब लोगों की। हम लोग आज 4 दिन से दौड़ रहे हैं और खनिज अधिकारी से मिले, उन्होंने 25,000 जुर्माना कर दिया। उसको जमा करके हम लोग छुड़वाने गए थाने, तो थाने ने छोड़ा नहीं। आज कहाँ है आप? आज हम डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिए हैं। क्या एप्लीकेशन दिया है? क्या शासन? डीएम साहब ने कहा है कि देखो देखते हैं उसको। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? भाग दौड़ रहे, कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? आज किस बारे में निरीक्षण किया? आज थाना कमासिन का आकस्मिक निरीक्षण किया है और अचानक आया था बिना बता के। फिर पूरा थाना का कार्यालय में देखा और थाना परिसर में थोड़ा पता किया। थाना परिसर में जो गाड़ियाँ, जो बरामद गाड़ियों का जो है वो स्थिति का मैंने देखा, इनको हिदायत भी दिया है और अभी हम ये जांच भी कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ कई सालों से बंद हैं और उसका निस्तारण होना चाहिए। और जो है जैसे लावारिस गाड़ियाँ हैं 4-4 साल से पड़ी हुई है, उनका नीलामी हो जाना चाहिए। तो इन गाड़ियों का संबंध में अभी पूरा डिटेल्स ले रहे हैं, तो सारे डेटा तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद उसका सेग्रीगेट करके उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, थाना परिसर में जो गंदगी फैला हुआ है, उस गंदगी का साफ सफाई के संबंध में भी हिदायत दी गई है। और थाना का रजिस्टरों का भी, कुछ रजिस्टरों को मैंने चेक किया और CCTV कैसा काम कर रहा है और कंप्यूटर से जो है सारे FIR और कंप्यूटर से ही जो केस डायरी वगैरह जो कंप्लीट करना है, उसके संबंध में भी मैंने चेक किया था, वो ठीक चल रहा है। और आपराधिक इतिहास भी कंप्यूटर के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं, उसका भी चेक किया, तो कुल मिलाकर ठीक चल रहा है। तो ये इसी अचानक चेकिंग से क्या है, थाना का कार्य कैसे चल रहा है, ये चीज़ों का एक तरीक़ा से हम
करने के लिए ये सही बेरू कस्बे में करीब 2 बजे के आसपास दिन में एक मनोहर और शत्रुघ्न के बीच में कुछ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें मनोहर ने जो है उसको हंसिए से वार कर दिया और जख्मी हालत में उसको तत्काल CSC पहुंचाया गया। CSC से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उसके मृतक के भाई के द्वारा जो है तहरीर थाने पर दी गई है और उसकी तहरीर के आधार पर इसमें अवरोध बंदी करके कार्रवाई की गई और इसमें जो जिसने उसके ऊपर वार किया था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ठीक है। एक सुमित्रा नाम की पेशेंट को 40 साल की उम्र को लाया गया है। उसका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे इसकी इलाज की उसकी हालत काफ़ी गंभीर, काफ़ी रेफर किए गए था, लेकिन उसकी इलाज बाबूजी, आप कहाँ के निवासी हैं? चराव। कौन सा थाना लगता है? कैसे एक्सीडेंट हो गया है? चलते गाड़ी में गिर गई। चढ़ते गाड़ी में गिर गई, तो कैसे मृत्यु हो गई है? चोट लग गई है। मेरा पैसा कैसे हो गई? अस्पताल में। क्या नाम है इनका? कितनी उम्र होगी? 50 साल। हम कर ले रहे हैं ना। यही बोलेंगे कौन है? क्या बाइक कर रहे होंगे? प्रधानपति प्रहलाद। कौन हो आप? ग्राम प्रधान बनेदू। क्या बात है, क्या बात है? कौन कह रहा है हम चलाएंगे? प्रधान कह रहा है कि हम चलाएंगे। कौन है प्रधान? क्या नाम है? क्या नाम है? यार भाई सुन भाई, इन्हें समझा दे पहले, फिर बाद में बात करना। जो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? मेरा शांति देवी नाम। ठीक, गाँव में घूम घूम के सबके दुखड़ा रोया है, क्योंकि वो 1% है गाँव में। उनकी लोकप्रियता के कारण गांव वालों ने प्रधान बना दिया है। जब वो प्रधानी नहीं कर पा रहे हैं, पूर्व के जो 15 वर्षीय प्रधान थे उन्होंने स्वयं न प्रधानी करके जो वर्तमान पंचायत सचिव हैं, वह एक गुर्गा उनका रामेश्वर उर्मुड़े नाम का वही प्रधानी किया है और सचिव का दबाव है कि रामेश्वर ही प्रधानी करेगा। इस वजह से वो मजबूर हो रही हैं और जिलाधिकारी महोदय के सामने उन्होंने रो दिया कि सर यदि कुछ नहीं होता तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो इसकी लड़ाई के लिए हम सब लोग तैयार हैं, वरना मेरा प्रधानी से गाँव के राजनीति से कोई इंटरफेयर नहीं। आपको भारतीय जनता पार्टी लगता है आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, आपने ऊपर तक शिकायत क्यों नहीं करी? हम लोगों ने प्रयास किया है और आगे भी करेंगे। हमने कहा कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को, शासन को अवगत कराएंगे, नहीं मांग पूरी होती तो अनशन आंदोलन करेंगे। इसके लिए कतई उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे।
10 दिन हम